1 जनवरी 2024 दोपहर के लगभग 4 बजे जापान में एक 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखा जाता है। ये भूकंप इतना भयानक था कि जापान के नॉर्थ साइड के कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच चुका था। अब कई सारे लोगों की जान भी मुश्किल में थी। जहां पूरा वर्ल्ड न्यू ईयर की खुशी मना रहा था, वहीं जापान के लोग इस अर्थक्वेक की वजह से सफर कर रहे थे। आखिर ज्यादातर अर्थक्वेक जापान में ही क्यों देखे जाते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की थियरी। As time passes, we're learning more about the extent of the devastation caused by the earthquake. And in western Japan, scenes of devastation are emerging after a 7.6 magnitude quake shook the country, killing dozens of people. She and her neighbor both grew up here. Both are now afraid to stay. दुनिया का सबसे बड़ा अर्थक्वेक जोन है जापान, क्योंकि जापान एक रिंग ऑफ फायर के बीच में लाई करता है। हम आपको बता दें, रिंग ऑफ फायर एक ऐसी जगह है जहां सारे वॉल्केनिक इरप्शंस और सुनामी जैसे डिजास्टर्स होते हैं। इस रिंग ऑफ फायर को पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे टेक्टोनिक प्लेट्स यहां आकर मिलते हैं। इन टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होने के कारण वॉल्केनो इरप्ट्स होते हैं और सुनामी जैसे डिजास्टर्स पैदा होते हैं। अब जापान इस रिंग ऑफ फायर के बीच में होने के कारण जैसे ही इन टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होती है, वैसे ही यहाँ अर्थक्वेक, सुनामी जैसे नेचुरल डिजास्टर्स पैदा होते हैं। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा सुनामी और अर्थक्वेक जैसे डिजास्टर्स होते क्यों हैं। हिस्ट्री का सबसे बड़ा अर्थक्वेक जापान में ही देखा गया, जो कि 9.1 मैग्नीट्यूड का था। Catastrophic tsunami rising out of the Pacific. Its huge waves sweeping away everything in its path. A massive wall of water that rose as high as 30 feet, swallowing up parts of Japan. इस घटना में 20,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। इसका मेजर रीजन सुनामी की वजह से था, क्योंकि सुनामी की वेव लेंथ थी 130 फीट थी, जो कि ब्राजील में बनी क्राइस्ट द रेडीमर के स्टैचू जितना था। इस सुनामी की वजह से जापान का एक न्यूक्लियर प्लांट भी ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से पूरा कोस्टल लाइन रेडिएशन से भर गया था। बट लकीली इस वाले अर्थक्वेक में कोई न्यूक्लियर प्लांट ब्लास्ट नहीं हुआ। सो लेट मी शो यू द एग्जैक्ट प्लेस वेयर द अर्थक्वेक टुक प्लेस। इट इज इन नाटो पेनिनसुला। ये एक ऐसी जगह है जहाँ ये रीजन के तीनों साइड पानी से भरा पड़ा है। इस इंसिडेंट को नाटो पेनिनसुला डिजास्टर भी कहा जा रहा है। ये 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। इस भूकंप के बाद रात भर छोटे मोटे ट्रेमर्स को देखा गया, जो कि उतना नुकसानदायी तो नहीं थे। 2011 में जो इंसिडेंट देखा गया वो समंदर के बीच में वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से था, बट हाल ही में हुए ये इंसिडेंट की कहानी कुछ और है। इस नाटो पेनिनसुला के आजू बाजू में 2 माइक्रो टेक्टोनिक प्लेट्स लाई करते हैं। एक है अमूर और दूसरा है ओखोट्स प्लेट्स। इन दोनों प्लेट्स में हलचल होने के कारण नाटो पेनिनसुला में अर्थक्वेक देखा गया। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हुए और 60 से भी ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। आपका क्या मानना है इस डिजास्टर के बारे में? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।